14,000 पाकिस्तानी इस वक्त गैर मुल्की जेलों में पड़े हुए हैं। जी हाँ जी, ये अदाद-ओ-शुमार हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के। डॉन न्यूज़ ने आज इस खबर को रिपोर्ट किया। इस खबर के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी मुख्तलिफ जुराइम की वजह से या फिर मुबैना जुराइम की वजह से सज़ाएँ काट रहे हैं। इसमें 7 ऐसे भी बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं जिनको गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान गैर ममालिक के अंदर ना सिर्फ सज़ाए मौत सुनाई गई बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि 14,000 के 14,000 ये बेगुनाह पाकिस्तानी हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपका किसी मुल्क के साथ ऐसा मुआहदा है जहाँ पे इन लोगों को सज़ा हुई है, इनको पाकिस्तान लाया जाए। ये अपनी जेलों में भी सज़ा काट सकते हैं और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत का ही काम है, हुकूमत का ही काम है। आप देख लें, माजी में आप देख लें, यहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी शहरी ने दिन दिहाड़े 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। रेमंड डेविस, उसको किस तरीके से अमरीका की हुकूमत ने यहाँ पे अदालती निज़ाम के थ्रू वापस अमरीका बुलाया। दूसरी तरफ अमेरिका की जेल में डॉक्टर आफिया पड़ी हुई हैं, वो किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, उनके साथ किस किस्म का मुबैना तौर पे सलूक हो रहा है, वो पाकिस्तान की सेनेट के मेंबरान हमें बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के अहम लोग हमें बता रहे हैं, वो उनके अपने अमरीकी वकील हमें बता रहे हैं। तो इन लोगों को वापस लाने की क्या कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान की जो फॉरेन सर्विस है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी हैं, वो इन लोगों को क्या सहूलतें दे रही हैं? वैसे तो फॉरेन सर्विस के अफसरान इतने काबिल हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम कानून को मतलूब जो लोग होते हैं उनको वो लंदन में भी प्रोटोकॉल देते हैं, बल्कि सियासी मशवरे भी साथ साथ दे देते हैं। अब पता नहीं कि इन लोगों को वो कितने मशवरे दे रहे हैं या इन लोगों की वो कितनी मदद कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे जो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान है उनके भी किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को शामिल किया जाए गुफ्तगू में और पूछा जाए कि ये सारा मामला क्या है। अगर अब आप इलेक्शंस की तरफ आ जाएं, आपको पता है कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने आप एक ट्वीट देखें, ये जो ट्वीट है ये जमाल रईसानी साहब की ट्वीट है। इस ट्वीट के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात है, लेकिन ये जो जमाल रईसानी साहब हैं ये कुछ दिन पहले तक बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत के वजीर थे। तो ये अब जरदारी साहब से वो किस तरह मिल रहे हैं? लेकिन यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता। आज ही पता चला कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी साहब जो हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो ही पता चला कि इलेक्शन का शेड्यूल आया है, अचानक खबर आई कि 2 दिन पहले सरफराज भुगटी साहब तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आज उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब ये लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की इंतज़ामिया को हेड कर रहे थे, अब ये कैसे साफ और शफाफ इलेक्शंस कर सकते हैं? इनके मातहत जो डीसी था, इनके मातहत जो दीगर इंतज़ामिया के लोग थे, क्या इनके होते हुए वो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकेंगे? क्या अगर इनका कोई मुकदमा उनके सामने आएगा, इनकी कोई चीज़ उनके सामने आएगी, तो क्या वो न्यूट्रल रह सकेंगे? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये शख्सियत जो कुछ दिन पहले तक, एक शख्सियत जो है बलूचिस्तान की कैबिनेट में शामिल थी, एक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला थे, ये दोनों शख्सियत जो हैं मुस्ताफ़ी हो गई और अब ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो क्या वो इंतज़ामिया जो इनके अंडर थी वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है या फिर उसके ऊपर सवाल उठाना जायज़ है? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठा रही है। उनके वकील ने ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि आप इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। आप लाहौर हाई कोर्ट के किसी फैसले को बुनियाद बना के इलेक्शन का शेड्यूल नहीं रोक सकते। अब इलेक्शन का शेड्यूल सामने आ गया है। अब तहरीक इंसाफ ने ये पटिशन क्यों दायर की थी? क्या वो कोई जमहूरियत में खलल डालना चाहते थे या फिर वो इंतखाबात का अल्तवा चाहते थे? ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जो उनके सियासी मुखालफिन उनके ऊपर लगा रहे हैं।